नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे निफ्टी के अंदर एक ब्यूलिश मोमेंटम का जो दौर इधर से स्टार्ट हो गया और यहां पर अगर आप लोग देखोगे 4 दिन से जो निफ्टी के अंदर है ना एक अपर साइड जो मोमेंटम है ना कंटिन्यू यहां पर दर्ज हो रही है। निफ्टी को दोस्तों एक जो हर्डल है यहां पर 23,000 का दिखाई दे रहा था, फाइनली उसको आज यहां पर ब्रेक कर दिया और उसके बाद सस्टेन भी किया। और अगर आप ओवरऑल सेक्टर देखोगे ना सभी आपको है ना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स और अपर साइड मोमेंटम के अंदर है ना यहां पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग यहां पर देखते हैं, सबसे पहले अगर हम सेक्टर की बात करिए, कौन सा सेक्टर इस दोस्तों मार्केट के दौरान है ना सबसे पहले यहां पर है ना ग्रोथ पोटेंशियल देगा, तो वो आ जाता है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर भी अगर हम स्पेशली यहां पर बात करें दोस्तों, बैंकों से ज्यादा जो एनबीएफसी जो कंपनी है ना उनका ग्रोथ पोटेंशियल है ना मुझे काफी ज्यादा इधर मजबूत दिखाई देता है इस मार्केट के अंदर। तो यहां पर मुझे लगा कि भैया इससे रिलेटेड कोई कंपनी है ना हमारे वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, इसलिए यहां पर एक कंपनी का मैं टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस साथ में कंपनी की बड़ी मीडिया अपडेट आई है वो भी कवर करेंगे। और इस कंपनी को हम पहले भी कई बार है ना कवर कर चुके हैं। तो है ना कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। यहां पर कंपनी अगर आप लोग देखोगे दोस्तों 57 पैसे के आसपास इधर ट्रेड करी है, मार्केट कैप इसका 98 करोड़ से ज्यादा है और हाई इसने ₹2.07 तक का लेवल टच किया। 1987 से एक कंपनी मार्केट के अंदर काम कर रही है और आपको पता हम पहले भी कई बार कंपनी को कवर कर चुके हैं। और यहां पर कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू ₹1 है। देखिए एक चीज यहां पर देखिए, कंपनी के स्टॉक की जो फेस वैल्यू ₹1 और यहां पर कंपनी का जो प्राइस है ना ₹57 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों है ना आपको है ना एक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर है ना कंपनी का जो प्राइस है ना आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में एनबीएफसी सेक्टर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले कंपनी की एक बड़ी मीडिया अपडेट आई है यहां पर 18 मार्च 2025 की, जहां पर कंपनी ने दोस्तों यहां पर देखिए जो स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड है इन्होंने ज्वाइन किया एज ए स्पॉन्सर एंड सेटलर फॉर कैटेगरी 3 AIF। ये मैं आपको है ना भैया डीपली बता देता हूं। देखिए यहां पर कंपनी ने बताया कि कंपनी दोस्तों यहां पर है ना जो है ना स्पॉन्सर और जो सेटलर है ना उसके यानी कि भैया ये कंपनी है ना फंड को मैनेज करेगी, आप सीधी सीधी बात कर लीजिए, यानी दोस्तों उसको है ना रन करवाएगी। और जहां पर कंपनी देखिए जो कि कैटेगरी 3 दोस्तों अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड है AIF, यहां पर कंपनी दोस्तों इससे रिलेटेड है ना अगर आप देखोगे 50 करोड़ रुपए यहां पर फर्स्टली है ना इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेगी इस प्लान के अंदर। उसके बाद दोस्तों है ना कंपनी का मानना है कि जो ये फंड कैटेगरी है जिसको ये रन करेगी इसका जो एनुअल रिटर्न है ना 15 से लेकर 20% के बीच में है ना दोस्तों जो है ना हाई यील्ड दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है ना ये इसके इन्वेस्टर के लिए हो जाती है। यानी कंपनी दोस्तों यहां पर है ना एनबीएफसी सेक्टर के साथ दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके अंदर भी एक कदम रख गया और यहां पर कंपनी दोस्तों है ना इस फंड को मैनेज करने में पूरी तरह से सक्षम है। और यहां पर ये जो फंड रहेगा यहां पर जो इसके अंदर जो मनी इन्वेस्टमेंट होगी यहां पर बोला जा रहा है कि 15 से लेकर 20% तक की दोस्तों जो हाई यील्ड जो पर ईयर दोस्तों जो यहां पर है ना रिटर्न है ना वो ये फंड जनरेट कर सकता है। यानी कि यहां पर देखिए दोस्तों कंपनी एनबीएफसी सेक्टर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर कदम रख चुकी है और इससे रिलेटेड दोस्तों 50 करोड़ रुपए का जो फर्स्ट स्कीम के अंदर जो इस फंड के अंदर है ना कंपनी भैया अभी इन्वेस्ट करेगी। और जो इसके इन्वेस्टरों को है ना एक दोस्तों है ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस फंड के अंदर 15 से लेकर 20% तक के जो रिटर्न है जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर इधर बताया गया है। तो यहां पर ओवरऑल अगर आप लोग दोस्तों देखते हैं तो यहां पर कंपनी एक नए फील्ड के अंदर है ना इधर कदम रखने जा रही है। कंपनी का दोस्तों अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल की 359% से ज्यादा है और 5 साल की इधर स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड की 144% से ज्यादा है। तो मुझे कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल है ना इधर मजबूत लगते हैं। लेकिन यहां पर है ना दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके खुद के टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस या फिर आपका कोई फंड एडवाइजर है उससे सलाह जरूर ले लीजिएगा। इस कंपनी के बारे में आपका क्या कमेंट हमें जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।